वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज देखेंगे हम कैलेंडर। तो कैलेंडर के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो वो ट्रिक को कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। ट्रिक आपको याद नहीं रह पाता ज़्यादा दिन तक। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रिक भी याद होगा, ठीक है। तो ट्रिक की बात बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखते पहले। देखो कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर कई प्रकार के कैलेंडर है, ईरानी कैलेंडर, रोमानियन कैलेंडर है, ठीक है। और क्या है, हिजरी कैलेंडर है और ग्रिगोरियन, बहुत सारे कैलेंडर हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग कैलेंडर है, बौद्ध जैन सबके अलग अलग कैलेंडर है, ठीक है। तो वो सब कैलेंडर को आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक। आपको पढ़ना है ग्रिगोरियन ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब ग्रीक के लोग जो बनाए कैलेंडर, जो हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जीएस में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में कितने टाइप, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मेनली दो टाइप के आपके पास आते हैं, ठीक है। दो टाइप के आते हैं। एक तो होता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड। और दूसरा क्या होता है, डेट बेस्ड। दूसरा होता है डेट बेस्ड, ठीक है। कंपैरिजन में बेस्ड कहने का मतलब, कंपैरिजन मतलब आपको जैसे आज बता दिया गया, ठीक है। आज मान के चलो, आज सोमवार है, आज सोमवार है मान के चलो, ठीक है। तो आपको पूछेगा 24 दिन बाद, 24 दिन बाद, 24 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो ये होता है कंपैरिजन, ठीक है। मतलब एक एक आपको फिक्स है कि स्थिति दे दी गई है और दूसरी स्थिति आपको पूछ रही है, ठीक। तो ये एक दिन का दिया है आपको, जैसे सोमवार, ठीक है, आज का दिया है। तो 24 दिन बाद क्या होगा, आप खुद अनुमान लगाओ। देखो कोई भी दिन जो है, ठीक है, कोई भी जैसे वार है वो किस में रिपीट होता है, 7 7 दिन में, ठीक है। 7 दिन में कोई भी रिपीट होता है, मतलब 7 दिन या 14 दिन, मतलब 7 के मल्टीपल, ठीक है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ठीक है। वो क्या है, सप्ताह 7 दिन का होता है, जैसे सोमवार से लेकर रविवार, तो फिर रिपीट हो जाएगा, फिर सोमवार से रविवार, वैसे 7 7 दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो 7 14 21 ऐसे करके 7 के मल्टीपल में रिपीट होता है, ठीक है। तो देखो 24 7 के मल्टीपल में है क्या, नहीं है, तो भाग दे के पता कर सकते हैं। तो 24/7 भाग दे लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 के 21 बचेगा कितना, बचेगा आपका 3, ठीक है। 3 शेष बचा, तो 3, ये जो शेष बचा इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा दिन या ऑड डेज, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है। इसी को आपको सीखना है, ठीक है। ऑड डेज को ही सीखना है। ऑड डेज अगर पता कर लिए तो आप कोई भी डेट का आपका निकाल सकते हो कैलेंडर का, ठीक है, कौन सा वार है आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑड डेज, ठीक है। तो 3 ऑड डेज हो गया। तो आज सोमवार है, तीन तीन जोड़ देंगे, मतलब सोमवार में क्या हो जाएगा, सोमवार में 3 जुड़ जाएगा। तो मतलब सोमवार देखो, मंगल बुध गुरु, 3 जुड़ा, तो गुरुवार आ गया, ठीक है, गुरुवार, ठीक है। तो सोमवार, आज सोमवार है तो 24 दिन बाद क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। ये होता है कंपैरिजन बेस्ड। और इसमें कठिन कठिन क्वेश्चन भी बनते हैं थोड़े, ठीक है। साल के पूछ देगा कभी, ठीक है, और कुछ महीनों के पूछ देगा। तो मैं उसको अलग कुछ मतलब अगले वीडियो में कराऊंगा इसको। तो बहुत सारे क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक आध क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। पूरा इसको कॉन्सेप्ट देखेंगे डेट बेस्ड को, ठीक है। ये तो हुआ कंपेरिजन बेस्ड। अब डेट बेस्ड देखो क्या होता है। डेट बेस्ड का मतलब आपको एक डेट दिया जाएगा, मान के चलो कोई डेट दे दिया आपको, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या कौन सा वार था, कौन सा दिन था, एक ही मतलब है, ठीक है। ये आपको पूछ देगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप तो आपके पास कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसको ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन ट्रिक आप भूल जाते हो, ट्रिक कहाँ से आया यही पता नहीं चल पाता आपको। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो ये इस चीज को देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो स्टार्टिंग से थोड़ा सा, इसको मिटा देता हूँ। स्टार्टिंग से कहने का मतलब, देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग कैसे हो कैलेंडर का, देखो जब यीशु मसीह ने जन्म लिया तो स्टार्ट हुआ कैलेंडर। उस दिन क्या था, पहला तारीख था, ठीक है, ईसा मसीह का जो जब जन्म हुआ, इसी दिन से हम क्या मानते हैं, कैलेंडर का शुरुआत हुआ है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का, ठीक है।
तो ये जो जन्म हुआ है, तो ईसा मसीह का जन्म कब कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, ठीक है। तो ये हुआ है आपका 1 जनवरी। और साल क्या था उस समय, वर्ष भी क्या था, एक था, ठीक है। ये क्या है आपका, दिन भी, डेट था ना, दिन या दिनांक, दिनांक भी बोल सकते हो ना। दिन भी क्या था, 1 तारीख था, तारीख। और ये क्या था, महीना, माह, माह भी क्या था, जनवरी था। और ये क्या था, वर्ष, वर्ष भी क्या था, पहला वर्ष, ठीक है। तो अभी, ठीक है, अभी तो मतलब अब वार कौन सा वार था, ठीक है, वार कौन सा था, ये वार था आपका रविवार, ठीक है, संडे। तो देखो रविवार को ही क्यों चुना गया, तो रविवार भाई आप जानते हो, ठीक है, सब ग्रहों के नाम पे दिया गया, रवि सोम मंगल बुध गुरु शनि, ठीक है। ये सब ग्रहों पे, तो सबसे इसका राजा कौन है, सूर्य राजा उसका, इसीलिए भगवान क्या है, सबके राजा हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, रविवार दे दिया गया उनके जन्म पे, ठीक है। तो रविवार, फिर उसके बाद सोमवार, ऐसे आते आते गया, तो 7 7 दिन रिपीट करके तो पूरा कैलेंडर आप निकाल सकते हो यहीं से, ठीक है। तो अभी तो मैं अभी बताऊंगा पूरा डिटेल। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सबका कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो जैसे कि अब यीशु मसीह के जन्म से 15 अगस्त तक का आए, ठीक है, 1947 तक का। तो भाई जब ये स्टार्ट हुआ कैलेंडर यहाँ से, ठीक है, जन्म से यीशु मसीह के, ईसा मसीह के, अब वहां से लेके आप आ रहे हो तो 1947, तो पहले तो 1946 तक का आओगे आप, 1946 तक का आओगे, ठीक है। 1947 तक का क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो 15 अगस्त, ठीक है, तो 15 अगस्त तो इसी ईयर में शामिल है ना। पहले तो 1946 तक आएंगे, मतलब 1946 तक के पूरा दिसंबर तक, 31 दिसंबर होता है ना, 31 दिसंबर तक जाएंगे। उसके बाद 1 तारीख मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। तो ये जो गणना है, पर 2 प्रकार की गणना होगी, ये यहाँ तक की गणना पहले, ठीक है, और दूसरी गणना होगी ये वाली, दोनों गणना करना है, तब आपका टोटल निकलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये अब कैसे निकलता है, मैं बताया था आपको, इवन ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज मतलब अतिरिक्त दिन जो है आपका, ठीक, विषम दिन है, अतिरिक्त दिन है। तो अतिरिक्त दिन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अतिरिक्त दिन हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया था पहले सोमवार था, तो गुरुवार कैसे हुआ, जस्ट बताया था पिछले क्वेश्चन कंपैरिजन। वैसे यहाँ से यहाँ तक आने में अतिरिक्त दिन कितना लगे, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, इसीलिए ये पूरे वर्ष का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे वर्ष का पहले पढ़ेंगे, उसके बाद माह का निकालना पड़ेगा, पूरे माह में जाएंगे, उसके बाद तारीख पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तारीख तो आप खुद जानते हो, ठीक है, वो तो 7 से भाग करके निकाल लोगे, लेकिन वर्ष को 7 से भाग करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसको मैं बता रहा हूँ, फिर देखना, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखो वर्ष, देखो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं पहले देखते हैं। वर्ष होता है आपका 2 प्रकार का, ठीक है। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, ठीक है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। लीप ईयर क्या हो, देखो नॉर्मल ईयर क्या होता है, जिसमें आपके दिन जो होते हैं तीन, मतलब पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। और लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो देखो नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है आपकी 28 की होती है, और लीप ईयर में फरवरी होती है 29 की। और ये जो लीप ईयर है हर 4 वर्ष में आता है, ठीक है। ये जो लीप ईयर है प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। ये हुआ क्लियर। अब क्या करेंगे कि जो ईयर है उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं पता करना, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो देखो नॉर्मल ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो देखो ये क्या होता है 365। तो देखो 7 7 रिपीट करता है, तो 365 को 7 से भाग लगा के देखते हैं। तो 365 को 7 से भाग लगा के देखें, तो ये आपका मिल गया। 365 को 7 से भाग लगा के देखोगे तो 52 सप्ताह आता है, ठीक है। 7 पंचे 35, और ये बचा आपका एक, तो 7 दूनी 14, तो 52 क्या हो गया, सप्ताह हो गए।
और एक दिन क्या है आपका बच गया, ठीक है, 364, तो एक दिन क्या आपका बच गया। तो 52 सप्ताह, तो ये 52 सप्ताह क्या रिपीटेड डेज हैं, ठीक है, रिपीट हो गए 7-7 दिन 7-7 दिन, तो उसको गणना नहीं करना है आपको, तो ये आपको गणना नहीं करना है, इसको काट दीजिए। गणना किसको करना है, एक दिन को, तो एक दिन क्या हो जाएगा, 8 डे हो जाएगा इसका, ठीक है, एक दिन क्या हो जाएगा, 8 डे हो जाएगा, विषम दिन हो या अतिरिक्त दिन, ठीक है, एक दिन आपका एक्स्ट्रा डे होगा। मतलब एक साल में, इससे क्या पता चला हमको कि एक साल में कितना अतिरिक्त दिन होता है, एक दिन, एक साल में देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है 8 डे, 8 डेज कितना हो, देखो एक साल में कितना 8 डे, नॉर्मल ईयर कंडीशन में एक दिन, और इसमें लीप ईयर में कितना होगा। अब देखो लीप ईयर में जो होता है 366 दिन होता है, तो उसको 7 से भाग लगाओगे तो इसमें आएगा 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है, तो 2 दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अतिरिक्त दिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा 8 डेज, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में एक दिन और लीप ईयर में 2 दिन होता है, ठीक है, और लीप ईयर हर 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में आता है, ठीक है। तो ये तो हुआ 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको देगा तो निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत लंबा खींच दिया, तो कैसे करोगे, तो हम 100 साल का पहले निकालते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहले 100 साल का, 100 साल, 100 ईयर का, 100 ईयर का कैलकुलेशन पहले करेंगे, ठीक है। तो 100 ईयर में देखते हैं नॉर्मल ईयर कितने होते हैं और लीप ईयर कितने होते हैं, तो 100 ईयर में कितने और डेज होते हैं ये पता आपको चल जाएगा, ठीक है। तो देखो लीप ईयर हर 4 साल में आता है, तो 4 से भाग दे के पता कर सकते हैं कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 100 को 4 से भाग दे लो, कितना आएगा 25, तो 25 क्या आना चाहिए आपको, लीप ईयर, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। ये कैसे रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये कैसे रॉन्ग हो गया, तो ये भाई ये एक्चुअल में रॉन्ग क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक दिन होता है, ठीक है, हमारा एक दिन हम 24 घंटे का एक दिन मानते हैं, लेकिन 24 घंटा नहीं होता है। देखो एक दिन बराबर होता है 23 घंटे, 23.9 घंटे, 9 के पॉइंट भी आगे कुछ है, लेकिन 23.9 घंटे के आसपास होता है, ठीक है। 24 घंटा नहीं होता एक दिन में, 24 घंटा नहीं होता है, 24 घंटे से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रोज सोचो 24 घंटे से कम में ही पृथ्वी पूरा एक राउंड घूम जाती है, तो पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में भी वो एक साल से, ठीक है, 365 दिन जो होता है उससे भी थोड़ा क्या करेगी, कम समय लेगी, ठीक है। तो वही चीज आपको क्या करना है, मतलब ये जो है थोड़ा थोड़ा कम होते जाए, कहने का मतलब रोज कम समय में कर रहा है, मतलब जो हर जो समय है, ठीक है, रोज रोज का क्या है, समय कम हो रहा है, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम 24 घंटे के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, लेकिन रोज कमी हो रही, थोड़ी थोड़ी कमी हो रही, तो इस कमी की पूर्ति को करने के लिए क्या किया जाता है कि जो 125 साल होता है, ठीक है, जो 100 ईयर होता है, 100th ईयर होता है, जो 125 साल होता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, आपका एक दिन कम कर दिया जाता है, क्योंकि 125 साल जो होगा वो नॉर्मली लीप ईयर होगा, 4 से भाग देख लो, 4 4 से, ठीक है, 4 25 हम 100, लास्ट वाला क्या है, लीप ईयर ही आएगा, ठीक है, 4 8 12 ऐसे करके जाओगे तो 125 साल जो है आपका लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन 125 साल को हम क्या लेते हैं, नॉर्मल ईयर में काउंट करते हैं, इसको क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर काउंट करते हैं, क्योंकि इतना जो है कमी जो होती है उसमें, जो एक दिन के लगभग कमी होती है उसको पूर्ति करने के लिए ये हुआ जो सवाल है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर, मतलब जो लीप ईयर है उसको नॉर्मल ईयर ही बनाया गया है, ठीक है, मतलब एक कमी किया गया है, ठीक है, जानबूझकर किया गया इसके कारण, ठीक है। तो ये हुई बात। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि एक्चुअल में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने हो रहे हैं। तो देखो 25 लीप ईयर होना चाहिए, तो क्या हो गया, एक कमी हो गई, मतलब लीप ईयर हो गया 24, तो 100 साल में 24 हो गए लीप ईयर, और देखो जब 24 लीप ईयर है तो 76 क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर, 76 आपके नॉर्मल ईयर हो गए, टोटल क्या हो गया 100, ठीक है। तो अब देखते हैं टोटल दिन कितना हो रहा है। तो देखो लीप ईयर में 8 डे कितना होता है, 2 दिन होता है, तो 24 लीप ईयर में, तो 24 गुणा 2 8 डे, और 76 नॉर्मल ईयर में 76 गुणा एक एक ठीक है, नॉर्मल ईयर में तो एक ही दिन होता है, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 गुणा 1,
तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और 76, 48 और 76, ये कितना हो रहा है 48 और 76, ये हो जाएगा आपका 124, ठीक है, 124 ऑड डेज, ठीक है, 124 ऑड डेज। लेकिन कोई भी ऑड डे होगा तो वो भी तो 7-7 दिन के काउंट में आएगा, तो 7 का रिपीटेशन फिर मारेगा वो, ठीक है, सोमवार से रविवार, सोमवार से रविवार ऐसे करते तो मल्टीपल हो जाएगा 7 का, तो 7 से फिर भाग लगा के देखो एक्चुअल में ऑड डे कितना हो रहा है। 7 से ज्यादा ऑड डे नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से मतलब 7 के मल्टीपल में फिर रिपीट होगा वो, ठीक है डे, इसीलिए 7 से भाग लगा के देखो इसको कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 5 12 54 बचेगा। उसके बाद 7 से भाग दोगे कितना जाएगा, 7 7 49, 5 बचेगा, मतलब 5 दिन। तो इसका मतलब ये पता चला कि 100 साल में 5 दिन ऑड डे होता है, हमको ये पता चल गया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ये हमको पता चल गया कि 100 साल में 5 क्या होता है, ऑड डे होता है, ठीक है। इधर ईयर लिख रहा हूं, ठीक है, इधर ईयर इधर ऑड डे, ठीक है। तो 100 साल में कितना ऑड डे हो रहा है, 5 ऑड डे हो रहा है, ठीक है। आपको 100 साल का पता चल गया। अब देखो हमको आपको 1900 1800 के आसपास पूछ दिया कोई, ठीक है, अभी 2000 का पूछ दिया कुछ के आसपास, तो इतना यीशु मसीह के जन्म से लेके इतना गणना करते रहो क्या 100 साल करके। तो ये एक चीज और सीखते हैं, ठीक है, एक चीज और सीखते हैं कि जो है आपका 400 साल वाला, ठीक है, 400 साल वाला भी देख लेते हैं, उसमें मल्टीप्लीकेशन जो है जल्दी हो जाएगा, और बाकी 200 300 देखने की जरूरत नहीं है, आपका 400 वाला भी सीख जाओगे चलेगा, ठीक है। देखो या 200 वाला भी देख लो, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है, आपको रटना नहीं है। अब देखो 100 साल में अगर 5 ऑड डे हो रहा है तो 200 साल में कितना ऑड डे होगा, 200 साल, 200 साल में स्वाभाविक बात है 10 ऑड डे होगा, 10 ऑड डे। लेकिन ये भी रिपीट करेगा तो 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे का मतलब कितना बच जाएगा, 3, तो 3 ऑड डे बचेगा, ठीक है, 3 ऑड डे होगा 200 साल में। और 300 साल का देख लेते हैं, 300 साल में कितना होगा, 300 साल में कितना होगा। तो देखो भाई 100 साल में 5 है, 200 साल में 3 है, तो 5 3 कितना हुआ, 5 3 हो गया 8, ठीक है। लेकिन 8 तो नहीं होगा, 8 से कम ही होगा, मतलब 7 से कम ही होगा, तो 7 से भाग लगा लो फिर, तो 7 से भाग लगा लोगे कितना आएगा, 1। तो ये आपका आ गया 300 साल में 1 ऑड डे होता है। अब 400 साल का देखते हैं, 400 साल का, 400 साल में कितना होगा, देखो 100 साल में कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है, देखो हाँ 300 और 400, ठीक है, 100 साल में आपका 5 हो रहा है, ठीक है, 100 साल में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। और 400 साल में क्या हो रहा है आपका, क्या होना चाहिए आपको बताओ, 5 गुणा 4 होगा, ठीक है, एक मतलब 100 साल में 5 हो रहा है, तो 400 साल में कितना होगा, 5 4 कितना होगा, 20 ऑड डे होगा, ठीक है, 20 ऑड डे होगा। लेकिन ये 20 ऑड डे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फिर वही कैलकुलेशन ये वाला चीज, ठीक है, एक दिन में इतना कमी हो रहा था, तो हम 100 साल में क्या है, हम उसको, ठीक है, उसको कमी मतलब कर दिए उसको, ठीक है। लेकिन यही कमी करते करते थोड़ा थोड़ा, अब क्या है लगभग के आसपास वैल्यू होती है कैलकुलेशन में, तो यही कमी करते करते हमने क्या कर, मतलब ज्यादा कमी कर दिया, मतलब 100 साल में जो मतलब एक दिन से ज्यादा मतलब वो हो रहा था, एक दिन से ज्यादा हम मतलब एक दिन कम कर रहे थे, उतना भी कम नहीं हो रहा था, देखो बहुत कमी हो रही, मतलब बहुत कम कमी हो रही है, ठीक है। तो हम 100 साल में जो है एक दिन, मतलब जो 100 साल में एक दिन जो किए थे कम, ठीक है, वो हम गलत कर दिए थे, एक दिन से कम करना चाहिए था, ठीक है, उससे कम करना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा कर दिए, ठीक है, गलती कर दिए। तो हम क्या करेंगे, वही गलती को फिर सुधारेंगे, कब, 400 साल में, ठीक है, मतलब 100 साल 4 बार होगा ना, तब उसको सुधारेंगे, ठीक है। फिर वो कब मतलब एक दिन के आसपास आ जाएगा, तो एक दिन हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये 20 ना होके हम क्या करते हैं, यहाँ पे 21 लेते हैं, ठीक है, 20 में एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे ऑड डे कितना हो गया, 21, ऑड डे 21 हुआ, मतलब 7 का मल्टीपल ही है, 7 से भाग दोगे कितना आता है, 0। कहने का मतलब 400 साल में ऑड डे होता है 0, यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसी के थ्रू जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। ये हुआ ईयर का कंसेप्ट। अब जैसे कि कोई एक साल ले लेते हैं, जैसे 1900, जैसे आपको 1951 या 1900 कुछ भी का पूछेगा, तो 1900 पहले निकालना पड़ेगा, तो 1900 में कितने ऑड डे होते हैं ये देखते हैं। 1900 में कितने ऑड डे होते हैं, देखो 1900 बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, 400 ये 1600, 1600 प्लस 300, 1600 इसीलिए लिखा है क्योंकि 400 का मल्टीपल है, ठीक है,
मतलब 1600 जो है क्या है, 400 गुणा 4 है ना, 400 ईयर में 4 का गुणा हुआ है तभी 1600 हुआ है। मतलब 400 में आपका जीरो हो जाता है, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ, ठीक है। 400 में क्या हो जाता है, ऑड डे जीरो हो जाता है, तो 1600 में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑड डे। और 300 साल में कितना होता है आपका, देखो 300 साल में एक ऑड डे होता है, तो कितना हो गया आपका, एक, ठीक है। अगर 300 साल वाला याद नहीं रहता तो 100 साल का आपको 5 याद रहना चाहिए, बाकी तो आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। बस इसको याद रखो 100 साल को, और इसको याद रखो, और इन दोनों को याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अब आ जाते हैं अपन मंथ के कैलकुलेशन में। ये तो आपका ईयर समझ में आ गया होगा। माह, मंथ, ठीक है। मंथ में देखो, मंथ में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और इसका यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली भी चीज है जो ट्रिक के रूप में यूज करेंगे, तो उसको पहले बता देता हूँ, निकला भी कैसे हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, देखो माह क्या होता है आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके कितने महीने हो गए, 12 महीने, 12 महीने हो गए, ठीक है। तो ये 12 महीने में देखो आपके जनवरी जो होती है कितने की होती है आपका, ये होता है आपका 31, फिर फरवरी आपका 28 या 29 का होता है, ठीक है। मार्च कितने का होता है, 31, अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जुलाई, सॉरी जून, जून जो है कितने का होता है, 30 का, फिर जुलाई 31 का, फिर अप्रैल, ठीक है। अगस्त कितने का होता है, अगस्त होता है आपका, नहीं जुलाई, एक सेकेंड, अप्रैल, मई, ठीक है। जून आपका 30 का होता है, ठीक है। तो जुलाई कितने का होगा, 31 का होगा, अगस्त भी 31 का होगा, ठीक है। फिर सितंबर जो होता है आपका 30 का होता है, फिर अक्टूबर जो होता है कितने का होता है, अक्टूबर, अक्टूबर होता है 31 का, फिर नवंबर होता है 30 का, ठीक है। और दिसंबर होगा तो 31 का। तो देखो सीखने वाली चीज ये है, सब लगभग 31 के हो रहे हैं, जो चार जो होते हैं मंथ जो होते हैं 30 के होते हैं। कौन कौन से, ये वाले, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और नवंबर, ठीक है। ये जो चार मंथ हैं वो कितने वाले हैं, 30 दिन वाले हैं, ठीक है। एक के आड़ में जैसे देखो अप्रैल है तो ठीक है, ये क्या है, मई छोड़ के जून, ठीक है, अप्रैल और जून। और वैसे ही सितंबर है तो आपका अक्टूबर छोड़ के नवंबर, तो सितंबर और नवंबर, ठीक है। अप्रैल और जून, ये जो होते हैं आपके 30 दिन वाले होते हैं, ठीक। बाकी जो है 31 वाले हैं, और ये फरवरी जो है 28 और 29 का है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल ईयर में क्या हो जाता है, 28 हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में 28 है ये, और लीप ईयर में वही चीज़ क्या हो जाता है, 29 का हो जाता है। तो देखो जब भी ईयर का कैलकुलेशन होगा तो फरवरी से अगर पहले की, अगर लीप ईयर आपको दिया है जैसे कि आपका 5 फरवरी और आपका 2000, ठीक है, ये एक लीप ईयर है। अब 5 फरवरी का कैलकुलेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल ईयर के हिसाब से करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर फरवरी क्रॉस जैसे किया, फरवरी अगर क्रॉस करता है, फरवरी क्रॉस किया तब आपका एक दिन बढ़ता है, ठीक है, एक दिन बढ़ता है। 2000 जो जैसे है 2000, तो जैसे कि आपका 5 मार्च है जैसे, ठीक है, 5 मार्च है, 2000 है, तो एक दिन बढ़ेगा। कब, मतलब यहाँ पे फरवरी जो 28 फरवरी जो है, मतलब 28 फरवरी जो क्रॉस होता है, ठीक है, 28 फरवरी क्रॉस होती है तब ये इसमें बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हुआ मंथ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अभी इसमें ट्रिक देखेंगे इसमें। देखो मंथ का कंसेप्ट क्या है इसमें, मंथ, मंथ का कंसेप्ट ऐसा है, कहने का मतलब देखो ये जो है यहाँ पे भी जो हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। कोई भी जैसे कि 31 दिन है, तो 31 दिन में भी तो रिपीट हो रहा है ना, 31 दिन है तो ये 7 से भाग लगाओगे, ठीक है,
तो ये 7 7 दिन रिपीट हो, 7 से भाग लगाओगे कितना बचेगा आपके पास, 7 चौक 28, तो कितना बचा, 3 बचा। तो जैसे जनवरी माह में 3 ऑड डे, तो जैसे जनवरी माह पार करेगा तो 3 ऑड डे आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो एक कोड बना लिए हैं, वैसे ही हम एक कोड बना लिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जैसे कि जनवरी का कोड बना लिए हैं, जनवरी का कोड क्या लिए हैं आपको, ठीक है, सबका एक कोड है, आपको कोड याद रखना है, क्योंकि कोड के बिना आप क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन भी जाएगा तो आपका समय लग जाएगा, ठीक है। कोड को याद रखना बहुत जरूरी है, मंथ कोड जो है आपको बहुत जरूरी है। देखो जनवरी में हम कोड लेते हैं 0, ठीक है। जनवरी में 0 कोड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 दिन एक दिन भी नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखो कि जनवरी में अगर नहीं बढ़ रहा है, जैसे 5 जनवरी है, ठीक है, 5 जनवरी है, अब इसमें कोड नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखो जनवरी 6 खुद, जनवरी खुद है, तो भाई जनवरी से क्रॉस नहीं किया है, मतलब 5 जनवरी है तो क्रॉस नहीं किया, तो जनवरी में 0 आउट डे बढ़ेगा कैसे, 31 7 को भाग लगा रहे हैं, 7 से भाग लगा 31 को, तब बढ़ रहा है ना, ऐसी तो नहीं बढ़ रहा है। तो जनवरी पार करेगा तब बढ़ेगा ना। तो देखो जनवरी पार किया तो बढ़ा, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 3 दिन, ठीक है। तो ऐसे ही ये इसका कोड हो जा रहा है आपका, देखो 033 614 625 035, ठीक। तो ये क्या होगा, जनवरी फरवरी, देखो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। देखो एक बार में आपको याद हो जाएगा, 1 2 दिन में आपका आराम से रट जाएगा। 033 614 625 035 3 के उसमें करके याद करो, फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक साथ नहीं लिखा, एक साथ में गड़बड़ हो जाएगा, भूल जाओगे, ठीक है। तो ये होगा आपका कोड, ठीक है। तो जो भी आपका मंथ रहेगा उसमें ये कोड लगा देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल मतलब डिटेल से नहीं कराऊंगा इसको, एक एक अगर काउंट करते जाए हर उसमें तो आपका समय ही खत्म, आपके पास पेपर में समय ही कहाँ रहता है, ठीक है। इसीलिए कोड रखोगे यार तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी मैं जो बताया हूँ तरीका, उससे भी आप इसी को जोड़ लो ना, इसी को जोड़ लो तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कुछ आपका गड़बड़ नहीं होगा, या 7 से भाग लगा लगा के भी जोड़ लो तो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट है ये, आपका बनेगा, ठीक है। तो ये रटवाते क्यों हैं ये आपको पता चल गया होगा, ठीक। तो ये कोड है। अब क्या करेंगे, मंथ हो गया, मंथ, अब दिन तो भाई दिन वहीं की गणना कर लेंगे। अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन एक्चुअल में जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको बताया था 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो मैं क्या बताया था कि आपकी 1946 तक की गणना पहले होगी, मतलब 1947 में आप एक घटा लो पहले, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक घटाते हैं, कोई भी सन है तो उसमें एक घटाना है पहले, उसके बाद वो काम करना है आपको। मतलब एक घटाए तो क्या आ गया आपका 1946। तो 1946 तक की गणना, तो 1946 तक में कितना साल हुआ है, मतलब साल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कितने ऑड डे हुए हैं, ठीक है। ऑड डे का ही कैलकुलेशन है आपका, मात्र किसी चीज का कैलकुलेशन नहीं है, मात्र ऑड डे का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 1946 में कितने ऑड डे होंगे ये आपको पता करना है। तो 1946 को भी 2 भाग में तोड़ लो, तो 1946 को 2 भाग में तोड़ोगे तो आएगा 1900 प्लस 46, ठीक है। तो मैं 1900 को बताया था, ठीक है, कैलकुलेशन करके बताया था, एक ऑड डे होता है, ठीक है। तो ये इसमें ऑड डे कितना हो जाएगा, एक, प्लस 46 में कितने ऑड डे होंगे, 46 साल में भी कुछ लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर को पहले पता कर लेते हैं। तो देखो 46 को भाग दे लो 4 से, ठीक है, हर 4 साल में रिपीट होता है लीप ईयर, तो 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। तो देखो 4 से भाग दोगे 46 को तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में जाएगा, 11 चौक 44, और तो नहीं जाएगा आगे, ठीक है। जितना बार जा सकता है उतना ही आपका लीप ईयर मिलेगा आपको चढ़ के आड़ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 लीप ईयर आ गया, ठीक है, 11 क्या है, लीप ईयर आ गया, ठीक है। तो देखो 46 जो है, 46 अगर नॉर्मल ईयर में 11 लीप ईयर है, कहने का मतलब 46 तो दिन है ही हैं, 46 तो दिन है ही हैं, उसमें बीच बीच में 11 है, ठीक है। ये एक से लेके ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक से लेके ऐसे ऐसे करके टोटल कितने हैं यहाँ पे 46, 46 ईयर है। तो 46 ईयर में भी कुछ ऐसे लीप ईयर है, मान के चलो 1 2 3 4 ऐसे करके, ये कितने हैं आपका, ये जो है आपका 11 लीप ईयर है, ठीक है। तो 46 ईयर को मैं, ठीक है, हर साल में कितना बढ़ता है, एक बढ़ता है,
तो 46 ईयर में कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा ही, मतलब 46 बढ़ेगा ही। मतलब 46 ईयर में एक दिन होता है ना हर ईयर में, नॉर्मल ईयर। लेकिन लीप ईयर में कितना बढ़ता है, 2 बढ़ता है। तो देखो लीप ईयर भी 46 में काउंट हो रहा है कि नहीं, लीप ईयर में भी मतलब 11 जो है 46 में काउंट हो रहा है। तो 11 जो है 46 में काउंट हो रहा है, तो एक एक दिन तो काउंट हो गया 46 का, लेकिन मतलब 11 का एक एक दिन, 11 लीप ईयर का एक एक दिन काउंट हो गया, लेकिन 11 लीप ईयर का दूसरा दिन काउंट नहीं होगा। लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, ठीक है, तो एक एक दिन तो काउंट में आ गया, दूसरा दिन काउंट में नहीं आया। तो लीप ईयर में एक दिन और एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब 11 को क्या करेंगे, एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे, ठीक है। 11 में एक्स्ट्रा कितने दिन होंगे, 11 गुणा 1, ठीक है, 11 गुणा 1 मतलब 11 दिन क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ये आपको 11 जोड़ना है। कहने का मतलब 4 से भाग लगानी है इस संख्या को, और उसमें क्या करना है, उसमें मतलब जो है उसको जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि 46 है, तो यहाँ पे 46 प्लस 11, ठीक है, 4 से भाग लगाना है, और जितना आएगा आपका, ठीक है, जितने बार में जाएगा उसको यहाँ पे जोड़ देना है। अब सीधा 7 से भाग लगाते जाना है और आंसर निकालते जाना है। देखो 7 से भाग लगाओ, इसको भी 7 से भाग लगा लो, तो 7 से भाग लगाओ, 46 को बचेगा कितना, बचेगा कितना भाई, देखो 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 4 बचा, तो 4 बचेगा, 1 प्लस 4, 7 से भाग लगाओ 11 को, 7 कम 7 4 11, तो 4 बचा। तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8 1 9, 9 बचा, ठीक है। हमको 7 से कम ही करना है, 7 से भाग लगा लगा के कितना भी हो जाए कम ही करना है, 7 से कम ही होगा, और डे 7 दिन रिपीट हो जाएगा। तो 9 आया, तो इसको भी 7 से भाग लगाओ, तो कितना हो जाएगा, 7 कम 7 2 9, ठीक है, 2 9। अब 2 कितना हो गया, ऑड डे, 2 ऑड डे आ गए आपके पास, मतलब 1946 तक में आपके पास ऑड डे कितने मिल गए, 2 मिल गए, ठीक है। ये 1946 तक का गणना हुआ, ठीक है। अब ये वाली गणना करेंगे, ठीक है, मतलब मंथ और दिन का, ठीक है, मंथ और दिन का। 1947 में जो शुरू से 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक के कितने जो दिन हैं उसके हिसाब जो उसको गणना करना है, बस बच्चा इतना ही। तो देखो क्या होगा, 15 अगस्त तक का गणना करना है, मतलब आपका 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक का गणना, ठीक है। ये क्या होगा, गणना कैसे होगा, तो कैसे होगा, देखो आपको केवल कुछ नहीं करना है, मंथ की कोड लगाना है आपको, ठीक है। मगर मैं कैलकुलेशन करूं 1 जनवरी से लेकर 31, सबको जोड़ के भाग दोगे 7 से तुरंत आ जाएगा आंसर, लेकिन आप कोड लगाओगे तो उससे भी जल्दी आएगा। तो देखो अगस्त का कोड क्या होता है आपका, क्या होता है, देखो भाई 033, ठीक है, 033 614 625 035, ठीक है। तो अगस्त का कोड क्या होता है आपको पता है, देखो अगस्त इसमें आएगा, 8वें महीने में अगस्त आते थे 3 3 6 2 8, तो ये वाला आपका अगस्त का है, ठीक है, मतलब 2 अगस्त का कोड आ गया 2, और 15 का 15 रहने दो, 15 2 कितना हो गया 17। अब 7 से भाग दे लो इसको, कितना हो जाएगा, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 3 17, आपका 3 दिन आ गया, ठीक है। 3 दिन आ गया, तो कितना हो गया ऑड डे आपको पता है, 3 और 2 5 कितना हो गया, ठीक है, 3 ऑड डे हो गया, और आपको 2 ऑड डे मिल गया, तो टोटल ऑड डे कितना हो गया आपके पास, 5 ऑड डे हो गया। तो क्या होगा 5 ऑड डे के हिसाब से, 5 ऑड डे के हिसाब से क्या होगा भाई बताओ। तो देखो एक ऑड डे होता है ना, तो मंडे होता है। अब दिन का ही बता देता हूँ इसमें, ऐसे करके, हाँ इसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ठीक है, 1, ठीक है। यीशु मसीह पैदा हुए थे, अगर वो क्या है, रविवार को पैदा हुए थे, रविवार को जैसे पैदा हुए थे, तो रविवार से अगला दिन जैसे आएगा, अगला दिन जैसे आएगा, मतलब एक और डे, एक और डे मतलब अगली दिन की गिनती होगी, 2 और डे मतलब 2 दिन और आगे होगा फॉरवर्ड। तो एक दिन और डे हुआ यहाँ पे, तो यीशु मसीह कब पैदा हुए थे, रविवार को पैदा हुए थे, एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सोमवार, तो एक दिन बढ़ेगा तो सोमवार होगा ना, तो ये क्या है मंडे। तो 2 दिन बढ़ेगा तो कितना होगा ट्यूसडे, 3 दिन बढ़ेगा तो वेडनेसडे, 4 दिन बढ़ेगा तो थर्सडे, ठीक है, मतलब गुरुवार, और 5 दिन बढ़ेगा तो फ्राइडे शुक्रवार, 6 दिन बढ़ेगा तो सैटरडे शनिवार, 7 दिन बढ़ेगा या 0 दिन बढ़ेगा तो रविवार संडे, ठीक है, मतलब नहीं बढ़ेगा तो भी रविवार है, अगर मतलब 7 से भाग चला गया पूरा, तो कहने का मतलब ये। अब देखो यहाँ पे कितना दिन बढ़ा अपने पास, ऑड डे 5 दिन बढ़ा है, तो 5 दिन के हिसाब से क्या हो जाएगा फ्राइडे, मतलब ये जो है 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था, ठीक है, ठीक है। अब हो गया क्लियर, अब तो क्लियर हो गया होगा। और मैं इसको मतलब ये तो क्वेश्चन हुआ, अभी वीडियो बनाऊंगा और लंबी हो जाएगी, इसलिए अब जो है क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करेंगे ऐसी क्वेश्चन, और इससे भी कुछ कठिन और कई टाइप के इधर उधर घुमा घुमा के पूछ देता है आपको कैलेंडर में, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर का पूरा भ्रम दूर हो जाएगा, आपको कैलेंडर में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरीके से ये तो मैं डिटेल बताया,
इसीलिए आपको टाइम लग रहा होगा। लेकिन अगर शॉर्टकट मतलब यही बताऊंगा, लेकिन उसको माइंड में भी करना है आपको, ये समझने के लिए था। तो क्वेश्चन उसमें करेंगे, और जो फंसा रहा है क्वेश्चन, जैसे लीप ईयर में फंसाते हैं, बताया था 28 फरवरी के आसपास इधर उधर, तो उसको भी उस टाइप की क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो इसके बनेगी, फिर हो जाएगा आपको पूरा एग्जाम के लायक, पूरा तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की चीज़ से आपको मतलब इसके क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये तो हुआ। और ठीक है, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतने करते हैं आप। और चैनल पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।